इन दिनों भारत में यूजीसी का मुद्दा अब राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है। एक कैंपस की लड़ाई अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पूरा देश का राजनीतिक लड़ाई बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से यूजीसी में बदलाव को लेकर स्वर्ण जाति लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज राजधानी रांची में ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले तेली समाज के लोग आज यूजीसी के समर्थन में आ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वर्ण जाति बिना अध्ययन के सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र के लिए वो बेहतर चेहरा नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई शब्द बोलेगा तो तेली साहू समाज अब सड़कों पर उतर कर वैसे लोगों का विरोध करेगा जो विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता में तेलु समाज का प्रदेश अध्यक्ष समेत समाज के कुछ लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। रखे हैं ये जो है भारत सरकार के द्वारा यूजीसी कानून जो यहाँ लाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सवर्णों के द्वारा जो उच्च वर्ग के जाति लोग हैं, वो हमारे मोदी जी को, जो हमारे जाति से बिलोंग करते हैं, उसको गाली देने के आलोक में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारा कहना है कि यूजीसी को आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए। यूजीसी है क्या? यूजीसी का मतलब है कि उच्च संस्थानों में जो शिक्षक संस्थानें हैं उसमें समानता, एक रूपता लाने के लिए एक यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लाया गया था। और इसमें मोदी जी और शाह जी भर नहीं है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी, यूजीसी कमेटी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, उसमें 31 लोगों का एक पैनल था, जिसमें करीब 17 लोग जो हैं सवर्ण जाति से आते थे। वो लोग इस एक्ट को बनाए हैं, लेकिन कुछ जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, बिना एक्ट को जाने हुए ये इस तरह का मतलब गैर संवैधानिक बातें बोलकर किसी को जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में गाली बक रहे हैं मोदी जी को तेलिया कह के। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा है। अगर इसमें उन लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अपनी बातों पर संयमित नहीं रहेंगे तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे जिस तरह का आंदोलन करना पड़े, हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग समाज सारे लोग एकजुट है और तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उनके खिलाफ। ये कानून सबके लिए लागू कर दिया जाए, सबके लिए है। ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है उसमें, महिला को भी, आप सीधा बात समझिए। आप कोई कास्ट वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध लोग जबरदस्ती, अंजाम की कमी। आप ये बोल रहे हैं कि उनको भी इसमें शामिल कर लिया है, खत्म हो गया विवाद। या तो है ही आज के डेट में आप हम क्या बोलिए, आरक्षण का तो मुद्दा नहीं है। हमको तो आरक्षण नहीं मिल गया, हम ओबीसी है, हमको आरक्षण नहीं मिला ना। एक कानून है कि कंट्रोल करने की क्षमता। आज नया लोग उग्र होता है, स्टूडेंट लड़ता है, झगड़ता है, इसके लिए एक डर लाया गया है कि भाई आप भी थोड़ा होश में रहो, नहीं तो ये कानून कैंपस में लग जाएगा। आप उससे थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। उससे कोई मुद्दा नहीं है। आज आप कोर्ट में जाके देखिए, इसे कोई मान्य नहीं है। आप केवल कैंपस में ही कर सकते हैं ना। कैंपस में कितना देर आप रहते हैं? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद तो अपना घर में रहते हैं। अब जबरदस्ती 4-5 घंटा में अगर जबरदस्ती हुड़ करना है तो आपको कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ताकि आप मानते हैं कि उन लोग अध्ययन का कमी। हाँ, एकदम कमी है। आप सीधा सी बात है, हम ना आपका हक लूट रहे हैं, ना अधिकार लूट रहे हैं, आपका ना कोई आरक्षण लूट रहे हैं, तो फिर आपकी विरोध करने क्या मतलब है? आज तो आपको मोदी जी को समर्थन करना चाहिए कि आपको 10% आबादी नहीं है और 10% डायरेक्ट आपको आरक्षण मिला है। आज हमारा 27% आरक्षण था, लेकिन झारखंड में 14% है, और हमारे आबादी पूरा भारत में जोड़ लीजिए 54%, 60% पार कर गया। हमको क्या मिला है? हम लोग तो रो रहे हैं, आज हम लोग गरीबी काट रहे हैं, लेकिन आपको तो ये नहीं है। ये चीज आपको देखना चाहिए था और उसको समर्थन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समर्थन में पूरा बात को रखना चाहिए और इन लोग को जोर स्वागत करना चाहिए। मेरा शुरुआत हो रही है। आप राजनीति इसको ना कहकर यह कह सकते हैं कि आप 85% को दबाकर
85% को दबाकर इस देश की राजनीति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अगर डाटा निकालेंगे, जो कि वहाँ के वाइस चांसलर हैं, तो उसमें केवल पांच ओबीसी के वाइस चांसलर है, एक एसटी का है, एक एससी का है। सब लोग तो आप ही लोग हैं। यहाँ बैकवर्ड एसटी एससी कहाँ आते हैं? सभी जगह तो आप ही लोग। तो आपको कैसे दबाया जाएगा? और यूजीसी में साफ नियम है कि इसके जो प्रमुख होंगे, अंतिम जो निर्णय लेंगे, वो वाइस चांसलर ही लेंगे। डर लग रहा है कि स्वर्ण समाज डरे हुए क्यों है? डर लग रहा है कि उनका अधिकार एक माहौल बनाया जा रहा है। मोदी जी का नाम खराब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो स्वर्ण विरोधी है। कल वो जब राम को लाए थे तो सब बोल रहे थे जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जब 10% आरक्षण दिया गया तो सभी बोल रहे थे कि जो ईडब्ल्यूएस लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे। आज यूजीसी में केवल ओबीसी जाति को शामिल किया गया है, तो उस पर यह बोला जा रहा है कि अब मोदी तेरी खैर नहीं, इस तरह का बोला जा रहा है। उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही है। यह सब हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी समाज सड़कों पर आने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क में आएंगे, सदन तक घेरने की जरूरत पड़ेगा सदन तक घेरेंगे। बर्दाश्त नहीं करेगा। इस 85% इस देश का समाज अब चुप नहीं बैठेगा, वो सड़कों पर आएगा।